हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। आज हम पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे और जो पार्ट सेकंड है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें यह है कि 10th क्लास में एक क्वेश्चन जो फिक्स होता है ना वो इस चैप्टर से बिल्कुल ही 100% आने वाला होता है। तो आज वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप ये पूरी वीडियो देखेंगे शुरू से लेके आखिर तक। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। तीन चीजें क्या क्या है? आपकी फेवरेट इंस्टाग्राम चैनल जिस पर आप बार बार जाते हैं, तो क्यों ना आप ये वाला जो चैनल है स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस का, इसको भी सब्सक्राइब कर लो भाई। उसके बाद यूट्यूब चैनल जिस पर ये वीडियो आती हैं वो भी सब्सक्राइब कर लो। और साथ में टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल इसलिए क्योंकि आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी शीट्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं किस पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो। चलो अब बात करते हैं आज जो हम सीखने वाले हैं और ऐसा क्या क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन है ये वाला कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर ही आता है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करेंगे ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था, दो चीजें बताई थी, एक बताया था रेशनल नंबर, एक बताया था इरेशनल नंबर पिछली वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं और इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते। तो क्या हम ये शुरुआत करें कि इस नंबर को हम इरेशनल मान लें? अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आए तो इरेशनल है, अगर नहीं आए तो फिर इरेशनल। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको एज्यूम करना है। लेट अस एज्यूम दैट, ठीक है, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। सॉरी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर याद है, रेशनल नंबर। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। पहले हम क्या मानेंगे, इसको रेशनल नंबर मानेंगे। तो रेशनल नंबर की सिचुएशन क्या है कि रूट 5 किसके बराबर होना चाहिए? पी बाई क्यू के बराबर होना चाहिए। यही बात बोली गई है, यही बात। साथ में एक बात और आती है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या है? वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि को प्राइम नंबर क्या है, मगर फिर भी दोबारा से कि ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ये भी नहीं समझ आए तो इतना समझ लेना कि जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। तो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 है उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये जो पी और क्यू हमने माने हैं ये क्या है? को प्राइम नंबर है। चलो अब बात करते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे आया पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू। अब ध्यान से समझना, अब जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना। देखो ये नंबर है 5, अगर इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर आता है? पी स्क्वायर के बराबर आता है। किसके नंबर के बराबर होता है? पी स्क्वायर के। सपोज करो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पी स्क्वायर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इतनी बात समझ, ये सिर्फ जस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए। तो ये जो 5 है इस नंबर को डिवाइड करेगा, इस नंबर को डिवाइड कर, इसका मतलब अगर यहां पर मैं क्यू स्क्वायर ही लिखूं तो ये जो 25 है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो मैं कह सकता हूं कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है? 5। क्यों करता है? क्योंकि 5 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया ताकि वो नंबर क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा एक और बात, चलो इतनी बात समझ आई। अब इसमें एक बात समझना, अगर किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को, अगर मैं कोई भी नंबर लूं, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के पी स्क्वायर को या किसी उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ये बात ध्यान रखना। कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 25 था तो 5 से डिवाइड किया तो 5 नंबर बच गया, तो 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा पी स्क्वायर की वैल्यू। कोई भी नंबर लोगे, कोई भी नंबर लोगे तो ये ध्यान रखना, अगर कोई नंबर
पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर पी को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। चलो ठीक है, इस बात को समझते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि 5 डिवाइड, इतनी बात समझ आई, इतनी चीजें समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार ये पी स्क्वायर को तो डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, अगर मैं यहां पर किसी और नंबर को मैं लेट करूं, किसी और नंबर को मैं लेट करूं, तो क्या वो भी इस चीज को डिवाइड करेगा? ठीक है, अगर यहां पर देखो कोई और नंबर रखता हूं, जैसे कि यहां पे ये नंबर रखा, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, ठीक है, ये पी स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ पे 25 सी स्क्वायर इक्वल टू में 5 क्यू स्क्वायर रख सकता हूँ, क्योंकि पी स्क्वायर की ऑलरेडी जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, क्यू स्क्वायर थी। ये 5 से 5 कट गया, यहाँ पर 5 की स्क्वायर इक्वल टू 8। तो अब देखो यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, 5 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्यू स्क्वायर को भी तो डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कह सकता हूं कि 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, और 5 क्या करेगा, डिवाइड किसको करेगा, क्यू को भी करेगा, करेगा करेगा। अब यही चीज यहां से समझने वाली बात है, यहां पर मैंने ये चीज ऐसे लिख दी, यहां पर ये चीज मैंने ऐसे लिख दी। अब देखो यहां पर 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, किसको, पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी मगर हमने क्या कहा था कि ये जो पी और क्यू है, ये पी और क्यू है, ये क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब इनका एक के अलावा कोई और फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, एक के अलावा कोई और फैक्टर होना नहीं चाहिए। मगर यहां पर तो आ गया भाई, यहां पर तो 5 जो था वो पी को भी डिवाइड कर रहा और क्यू को भी डिवाइड कर रहा, क्यू को भी और पी को भी डिवाइड कर। अगर ये चीज प्रूव कर दी हमने तो हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। तो यहां पर लिखना है पी एंड क्यू आर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, अदर देन 1। अगर कॉमन फैक्टर पी और क्यू का अदर देन 1 आता है सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, कि हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है, वो क्या है, गलत है। पी एंड क्यू आर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, अब गलत है तो सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। तो देखो कोई भी लाइन किसी तरीके से आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका था, सिंपली आपको प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन तो आपको आ गया समझ, उम्मीद करता हूं। इसके बाद अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो, जैसे आज हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, ये सेकंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो, तो ध्यान रखना कभी भी ये चीज हम अभी प्रूव करते हैं, इसके साथ साथ ये भी लिखा हो सकता है, ये गिवन दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, ये गिवन है। इसके साथ ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में आए तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि इसके साथ ऐसे नंबर भी लिखा है। काम वही करना जैसे हम करते थे। कैसे करते थे, पहले क्या करेंगे, इसको लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो इसका मतलब 3 प्लस 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू। इसको किसके बराबर, पी बाई क्यू। और पी एंड क्यू क्या है, आर को प्राइम नंबर। सेम वही प्रोसेस करनी है, तो यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो 3 प्लस √25 का होल स्क्वायर इक्वल टू में पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस, देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई साहब 4 और 5 20 प्लस प्लस 4√5। ठीक है, कर लेना एक एक करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2√5। यहाँ पर ये आएगा कितना होगा, 6 और ये 4 और 12 12। ठीक है, ये 12 आ जाएगा।
इस तरीके से चीजें करनी। यहां तक चीजें समझे। यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब क्या करना है, सिर्फ √5 को इधर छोड़ना है, बाकी सभी नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पर आ गया √5 पी स्क्वायर माइनस 29 क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके से भी। इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं क्या ये, देखो वैसे तो आपको सब कुछ समझ आ गया कि ये गिवन है, ये गिवन है तो ये इरेशनल है, तो ये सेकंड क्या जो इक्वल टू में ये भी इरेशनल होगा। अब देखो कैसे प्रूव करते हैं, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। ये इरेशनल नंबर है, ये अभी हमने प्रूव किया, ये इरेशनल नंबर है, ये अभी हमने प्रूव किया। क्या ये नंबर तो हमने रेशनल माना था, और रेशनल नंबर है भी, रेशनल नंबर है भी। कैसे है देखो, कभी भी दो इंटीजर्स आपस में प्लस माइनस हो, दो इंटीजर आपस में प्लस माइनस हो या डिवाइड हो, तो हमेशा वो इंटीजर ही बन के तैयार होंगे। अगर दो इंटीजर्स को मैं आपस में माइनस करूं तो इंटीजर बनेगा, और डिवाइड करूंगा इंटीजर से इंटीजर का तो इंटीजर ही आंसर आएगा। तो यहां पर दो इंटीजर्स हैं जो p बाई क्यू है, क्यू p बाई क्यू की फॉर्म में, p बाई ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, और दोनों इंटीजर अगर अपॉन में लिखे हुए हैं तो वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो अभी यहां पर देखो ये वाली चीज इरेशनल है और ये वाली चीज रेशनल है, तो दोनों तरफ क्या ये दोनों चीजें तभी तो बराबर होंगी जब दोनों तरफ एक ही बात हो रही होगी। ये भी रेशनल हो जाए, ये भी रेशनल हो जाए, ये रेशनल हो जाए, ये रेशनल हो जाए, तो इसका मतलब इनमें से दोनों में से एक चीज तो गलत है, या ये वाली गलत है या ये वाली गलत है, एक ही चीज गलत है ना। तभी तो बराबर हो सकते हैं जब चीजें क्या होंगी, दोनों साइड बराबर होंगी, तभी जब ये एक गलत होगी। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वही गलत हो सकता है, ये तो गलत हो नहीं सकता, ये तो अभी हमने प्रूव किया, ये प्रूव किया, तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर लिखना है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग सो दैट क्या था, 3+2√5 इज अ इरेशनल नंबर। समझ आया, बस इतने से में काम खत्म, इतने से में काम खत्म। ठीक है, या यहां पे लिख देना एक लाइन और, √5 इज अ इरेशनल नंबर सो आवर अजम्पशन इज, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। तो इसमें क्वेश्चन में किस तरीके से क्या करना है ये बात समझ पा रहे हो, क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होगा, किस तरीके से करना है, इस तरीके से समझ आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें प्रूव करना है कि कोई भी नंबर किसी तरीके से भी अगर वो रेशनल नंबर है, अगर मैंने उसको रेशनल नंबर माना है, तो भाई साहब ये ध्यान रखना है कि वो इरेशनल के बराबर नहीं आए। इरेशनल के बराबर अगर आ रहा है, जैसे यहां पर ये दोनों चीजें बराबर, ये तभी अगर एक बात सोच के देखो यार, तभी चीजें बराबर हो सकती है ना, तभी चीजें बराबर हो सकती है जब दोनों तरफ एक ही बात बोली गई हो, जब दोनों तरफ एक ही बात बोली हो। मगर यहां पर तो क्या, एक तरफ इरेशनल नंबर एक तरफ रेशनल नंबर, तो ये हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और ये गलत हो जाएगी तो ये वाली चीज भी क्या होगी, रेशनल नंबर हो। इतनी बात समझ पा रहे हो, चलो ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए होमवर्क देते हैं, बिल्कुल सेम वैसी प्रोसेस करनी है। ठीक है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में मानना है, ये तो सिंपल सा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ओके हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या करना है, ये इस तरीके से आएगा, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो ये 49 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, तो यहां पर ये 5 को यूज करना है, 5 को यूज करना और क्वेश्चन को करना है। यहां पर ये 6 दूसरी तरफ चला जाएगा, 6 दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है तो कर लो, नहीं तो इतना ही है कि ये रेशनल है, ये क्या है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो वही कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो जाएगी कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब देखो एग्जाम में कैसे करना है, यही हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे तब चीजें करनी है। अब देखो ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, सपोज करो ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा नंबर में। अब क्या करना, ये गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, √5 को इरेशनल प्रूव करना होगा। जैसे आप √5 को इरेशनल प्रूव करोगे, फिर उसके बाद ये सारी की सारी चीजें करोगे। इतनी बात समझ पाए, तो इस तरीके से हम इस वीडियो के अंदर हम इतनी चीजें, तो आज हमारी 1.2 कंप्लीट होगी। अब हमारे एग्जाम्पल बचते हैं और
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये एग्जाम्पल और प्रीवियस, देखो एक ये कहोगे यार बहुत छोटी सी वीडियो है, पर इस छोटी सी वीडियो में हमने बहुत काम की बात सीखी है। ये जो 2 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं और भी क्वेश्चन ला सकता था कि जिसके अंदर बहुत सारी चीजें और करा सकते, मगर मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड तुम 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और करो, ताकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल हो इस क्वेश्चन में बढ़ जाए। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का मतलब है कि ये जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, ये आप क्वेश्चन इजीली कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये पूरे के पूरे हमारी 1.1 और ये पूरा चैप्टर वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ बचते हैं एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होंगे वो सब हम ऐड करके नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आएंगे। जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं वो होमवर्क आपको जरूर करना है। ये मत सोचना कि होमवर्क छोड़ देना, ये होमवर्क आपको करके लेकर आना है और नीचे लिख देना है कमेंट बॉक्स में यस कि आई हैव डन, मैंने काम कर लिया है। इस तरीके से चीजें लिख लेनी है। ठीक है, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो चीजों का हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि लेटेस्ट वीडियोस बहुत सारी आती आपके लिए रहे। ठीक है, आज के लिए इतनी बात करते हैं। थैंक यू।